अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारणहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ कर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्या सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, हमारे यहाँ पर गुरुदेवों की जन्म जयंती के 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज चौथा दिन चतुर्थ दिवस है और कल है मुख्य गुणगान दिवस और कल मनाया अन्नदानम दिवस और साथ में स्वतंत्रता दिवस। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में, बड़े ही आनंद के साथ में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और आज मानव सेवा दिवस और साथ में ही प्रसंग जुड़ रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। आज की जो अष्टमी है उसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण वासुदेव, उनके जीवन में कुछ जानने समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण वासुदेव जिनको जैन परंपरा के अंदर, थोड़ी आवाज कम करो, जिनको जैन परंपरा के अंदर त्रिखंडाधीश माना गया है, यानी वो एक वासुदेव के पद पर थे और उनका राज्य कितने खंड में था? 3 खंड के अंदर। एक होते हैं चक्रवर्ती, एक होते हैं वासुदेव। चक्रवर्ती का राज्य होता है 6 खंड के अंदर और वासुदेव का राज्य होता है 3 खंड के अंदर। इसलिए जैन परंपरा के अंदर, जैन शास्त्रों के अंदर जिनको त्रिखंडाधीश माना गया है और वैदिक परंपरा के अंदर जिनको त्रिलोकी नाथ माना गया, यानी 3 लोक के नाथ थे वो। ये बात कौन मानता है? वैदिक परंपरा मानती है। और दूसरी बात, जैनियों ने जैन धर्म के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव को, थोड़ी आवाज कम करो तुम, एक शलाघा पुरुष माना। हमारे जैन धर्म के अंदर वर्णन चलता है कि प्रत्येक अवसर्पणी काल के अंदर और प्रत्येक उत्सर्पणी काल के अंदर 63 शलाघा पुरुष होते हैं। शलाघा पुरुष उन्हें कहा जाता है जो उच्च कोटि के महान पुरुष होते हैं, सबके सब भवी होते हैं, सबके सब मोक्ष को प्राप्त करने वाले। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका वो अंतिम शरीर चरम शरीर होता है, अंतिम भव होता है, यानी उसी भव में वो क्या जाएंगे? मोक्ष में। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका मोक्ष बहुत नजदीक है, कुछ ही भव शेष बचे। जैसे 63 शलाघा पुरुषों के अंदर एक तो आते हैं तीर्थंकर भगवान, और कितने? 24 तीर्थंकर भगवान, और 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं और 9 प्रतिवासुदेव। ये कुल कितने हो गए? 63। और 63 के 63 अवसर्पणी काल में भी संख्या 63 की होती है और उत्सर्पणी काल के अंदर भी 63 होती है, ना कभी कम और ना कभी ज्यादा। यह शाश्वत नियम है। तो उसी प्रकार कहा गया कि जैन धर्म के अंदर उनको एक श्लाघा पुरुष माना गया, और वहीं पर वैदिक धर्म के अंदर उनको श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया। गीता के अंदर बंधुओं एक श्लोक आता है, श्री कृष्ण वासुदेव ने ही अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए क्या फरमाया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर
अधर्म का बोलबाला होता है। अधर्म धरती पर बढ़ता चला जाता है। जब जब इस धरती पर अधर्म और अन्याय अपनी जड़ें फैला लेता है और जब जब इस धरती के ऊपर अधर्म का, पाप का अभ्युदय होने लगता है और पाप जो पुण्य है, पुण्य घटने लगता है, धर्म घटने लगता है और मनुष्य के अंदर, मनुष्य अपनी मानवता को भूल करके उस मनुष्य के अंदर दानवता पनप जाती है। मनुष्य किसका रूप लेने लगता है? दानवता का रूप, यानी राक्षस की प्रकृति हो जाती है। वो धर्म को भूल जाता है, न्याय को भूल जाता है, नीति को भूल जाता है, सेवा और समर्पण को भी भूल जाता है। जब उसके अंदर की रही हुई दया, करुणा, सहानुभूति, मैत्री के भाव धीरे 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 क्षय होने लगते हैं, इंसान अपनी इंसानियत को भूल करके वो राक्षस प्रवृत्ति वाला हो जाता है, यानी धर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है। उस समय 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 पर हे अर्जुन, मैं अधर्म का विनाश करने के लिए और बुरी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए और धर्मी प्राणियों की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए समय समय पर मैं क्या लेता हूं? अवतार लेता हूं। तो वैदिक धर्म के अंदर मान्यता है कि श्री कृष्ण वासुदेव जो हुए श्री हरि विष्णु के अवतार। और कितने अवतारों का वर्णन आता है? 10 अवतार। वैदिक धर्म के अंदर विष्णु के अवतार कितने माने गए? 10 अवतार माने गए। और 10 अवतारों के अंदर कहा गया कि जो 8 अवतार, पहले जो 8 अवतार हुए वो आंशिक रूप में थे। आंशिक रूप का अर्थ क्या हुआ? कुछ समय के लिए उन्होंने अवतार लिया, लेकिन 2 अवतार श्री कृष्ण का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये 2 अवतार ऐसे हुए जो 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार हुए, यानी जिनका एक मनुष्य की तरह इस पर मां की कुक्षी से जन्म हुआ, बाल्यावस्था हुई, जवानी हुई, शादी हुई, गृहस्थी के अंदर रहे, प्रौढ़ अवस्था भी हुई, वृद्ध अवस्था भी हुई और जैसे मनुष्य एक मृत्यु के मुंह में जाता है वैसे मृत्यु का वर्ण भी किया, यानी संपूर्ण जीवन जिन्होंने जिया। लेकिन जो 8 अवतार हुए वो उनके आंशिक अवतार हुए। जैसे उन्होंने नृसिंह का अवतार लिया। जब होली आती है, होली के दिन आपने कई बार वर्णन सुना होगा कि वैदिक धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर होली क्यों मनाई जाती है। तो उसी प्रसंग के अंदर वर्णन चलता है जब हिरण्यकश्यप का अन्याय बढ़ने लगा था और अधर्म बढ़ने लगा था, तो हिरण्यकश्यप का विनाश करने के लिए, उस राक्षस का विनाश करने के लिए श्री हरि ने, विष्णु ने अवतार लिया था। किसका? नृसिंह का। इसका अवतार लिया, नृसिंह का अवतार लिया था। और जैसे आपने रक्षाबंधन पर गुरनी मैया के मुखारबिंद से श्रवण किया कि जैन धर्म के अंदर जो यहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसी प्रसंग पर आपने एक प्रसंग सुना था बलि राजा का। इसका प्रसंग सुना? बलि। और बलि राजा भी इंसान नहीं, मनुष्य नहीं थे, वो क्या थे? राक्षस थे। और राक्षसों की वृद्धि करने के लिए, राक्षसों का बोलबाला हो ऐसा करने के लिए, राक्षसों की वृद्धि करने के लिए बड़ा विशाल एक यज्ञ कर रहे थे और देवताओं में हलचल मच गई। यदि यह बलि राजा का यज्ञ संपूर्ण हो गया तो धरती के ऊपर केवल राक्षसों का बोलबाला होगा। उस समय संत और महापुरुष, सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मी लोग समाप्त हो जाएंगे। और सभी ने जाकर के श्री हरि के सामने पुकार की और बलि राजा को पाताल में भेजने के लिए श्री विष्णु ने अवतार किसका लिया था? वामन का। इसका अवतार लिया था वामन का, और 2.5 पग जमीन मांगी। और इसी प्रकार वर्णन आता है जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। उसके बीच में क्या हुआ था? देवताओं और राक्षसों के बीच में जब युद्ध होने वाला था तो विचार किया सभी ने कि समुद्र मंथन करो। तो समुद्र मंथन हुआ। उन समुद्र मंथन के बीच में से कई प्रकार के रत्न निकले, जैसे ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी निकली, अमृत भी निकला और विष भी, कई पदार्थ उसमें से निकले थे। तो उस समय भी कुछ ऐसी परिस्थितियां, क्योंकि ये वर्णन बड़ा लंबा है, उस समय की ऐसी परिस्थितियां हो गई थी, उस समय भी विष्णु को एक स्त्री का रूप लेकर के अवतार धारण करना पड़ा था और कच्छप का रूप लेना पड़ा था। और एक बार प्रसंग आता है, एक राजा
जो धर्मात्मा तो बड़े थे, लेकिन उनके मन के अंदर दंभ आ गया था, अहंकार आ गया था। क्योंकि बंधुओं, सामान्य लक्ष्मी ही ऐसी होती है कि थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ी सी लक्ष्मी आ जाए तो मनुष्य को क्या हो जाता है? अहंकार। और फिर आ जाए राज लक्ष्मी, उसका तो कहना ही क्या। तो एक राजा को बड़ा अहंकार हो गया था कि मैं दुनिया का पालन पोषण करने वाला हूं। उनका दंभ तोड़ने के लिए, अहंकार को समाप्त करने के लिए श्री हरि ने रूप लिया था एक मछली का। इसका रूप लिया था मछली का। लेकिन ये जितने भी इनके अवतार हुए, जो भी इन्होंने रूप धारण किए, वो कुछ समय के लिए किए थे। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव का और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो उन्होंने अवतार धारण किया, वो संपूर्ण जीवन एक सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने जिया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से हमें उनकी मर्यादा दिखाई देती है। और जब श्री कृष्ण का जीवन हम देखते हैं, उनके जीवन से हमें 1, 2, 10, 20 नहीं, बल्कि अनेकों अनेक विशेषताएं दिखाई देती है। उनका जो जीवन है ना, गुणों से भरा हुआ है। और जिनका कुछ वर्णन आप पर्युषण पर्व के अंदर श्रवण करेंगे। पर्युषण पर्व के 8 दिनों में कम से कम 4 दिन तक, 5 दिन तक श्री कृष्ण वासुदेव का वर्णन आता है। तो वो वर्णन वहां पर श्रवण करेंगे, जिनके अंदर बताया गया श्री कृष्ण वासुदेव के शरीर के बारे में बताएं और उनकी आयुष के बारे में कहा गया कि जिनका 1000 वर्ष का आयुष था। कितना आयुष था? 1000 वर्ष का आयुष था। और उनके शरीर की काया यानी हाइट 10 धनुष की थी। और शरीर का वर्ण कैसा था? श्री कृष्ण का शरीर का वर्ण कैसा? नीला। जैसे अरिष्टनमी नाथ भगवान का आता है, उनका वर्णन आता है नील मणि के समान। वो भी कई उपमाएं सुनेंगे, भगवान महावीर ने कई उपमाएं लगा करके बताया। इतना नीला शरीर था, चाहे काला शरीर भी बोलते हैं, शरीर का वर्ण बिल्कुल काला या बिल्कुल नीला था, लेकिन फिर भी सौंदर्य इतना था कि आज बंधु एक छोटा सा बच्चा, सामान्य सा बच्चा है, वो भी यदि श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेता है तो कैसा लगता है। इसलिए श्री कृष्ण को एक उपमा लगती है, उनको कहते हैं जगत वल्लभ। क्या कहते हैं? हाँ, जगत वल्लभ का अर्थ क्या हुआ? उनको चाहे स्त्री देखती, चाहे पुरुष देखते, चाहे बालक देखते, चाहे वृद्ध, किसी भी वय वाले उनको देखे उनके लड्डू हो जाते, सब आकर्षित हो जाते थे। तो ऐसा रूप था उनका। और उनके शरीर के अंदर बल कितना, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है एक पक्षी का जिसका नाम है अष्टापद। याद रखना इस बात को, क्या नाम है? अष्टापद। हमने देखा नहीं, आज वो देखने को है नहीं, लेकिन भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन से जान करके, देख करके बताया, एक ऐसा पक्षी होता है जिसका नाम है अष्टापद। और अष्टापद नाम क्यों पड़ा? उसके 8 पैर होते हैं। अष्टपद, 8 पैर होते हैं। और उसकी विशेषता क्या है तो वो एक पक्षी, लेकिन शरीर में ताकत ऐसी होती है, अपने एक एक पांव में, एक एक पंजे के अंदर एक एक हाथी को उठा करके, किसको उठाना है? हाथी को। एक एक पंजे में एक एक हाथी को उठाकर, यानी एक साथ 8 हाथियों को उठा करके वो आकाश में उड़ जाता है। ऐसा बल एक पक्षी में। लेकिन कृष्ण वासुदेव के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव ही नहीं, जितने भी वासुदेव होते हैं, सभी वासुदेवों के अंदर बल कितना होता है? 20 लाख अष्टापद पक्षियों। अब इंटू कर लो, 20 लाख को 8 से कर लो तो कितना हो गए? आशा इतने हाथियों का बल एक शरीर के अंदर। इसलिए उनको एक महान योद्धा कहा गया। तो उनके गुणों का यदि वर्णन करने के लिए बैठे तो क्या कहा? वो एक महान योगी थे। और बंधुओं, जिनके बारे में बताया गया कि जिनका जन्म तो कहां पर हुआ था? जेल के अंदर, जहां पर कोई मंगल गीत गाने वाला नहीं था, जहां पर कोई थाली बजाने वाला नहीं था, कोई उनका महोत्सव करने वाला नहीं था। जन्म तो हुआ था जेल के अंदर, लेकिन मरण कहां पर, मृत्यु कहां पर हुई? जंगल में। कोई रोने वाला भी नहीं, ऐसी समझ लीजिए। और अंतिम समय के अंदर यदि पर्युषण पर्व के अंदर आपको सुनाया जाएगा कि जब अंतिम समय उनका आया, वो पानी 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 कर रहे थे और अंतिम समय के अंदर पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन महामानव वो होते हैं, चाहे जन्म किसी भी परिस्थिति में हो,
और मरण किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो हर परिस्थितियों के अंदर जूझने की ताकत रखते हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में हार नहीं मानते। तो वो एक महान योगी थे। और दूसरी विशेषता, वो एक महान उपदेशक थे। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हाँ, गीता। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, जिसका उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिया। महाभारत का युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर दो सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक तरफ है कौरवों की सेना और एक तरफ है पांडवों की सेना। दोनों के सभी सेनाओं के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है दोनों सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। वो कुरुक्षेत्र की धरती खून से रंगने वाली है, ना जाने वहां पर क्या होने वाला है। और कहते हैं भारत की धरती के ऊपर एक नहीं अनेक युद्ध हुए, सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों युद्ध हुए, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध कौन सा हुआ? तो लाखों सैनिक इधर खड़े हैं, लाखों सैनिक उधर खड़े हैं। उस समय अर्जुन के मन के अंदर एक द्वंद्व छिड़ गया। कैसा द्वंद्व? लड़ाई करने के लिए मैं आया, किसके साथ में? सामने कौन खड़े हैं? कोई मेरा छोटा भाई है, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरे बड़े पिताजी हैं, कोई मेरे दादाजी हैं, कोई मुझे शिक्षा देने वाले मेरे गुरु खड़े हैं, कोई मेरे आचार्य खड़े हैं, कोई भाई के ससुराल वाले खड़े हैं, कोई बहन के ससुराल वाले खड़े हैं। अरे युद्ध मैं किससे करूं? क्या अपनों से युद्ध करूं? अपनों का सिर धड़ा अलग करूंगा? ऐसा द्वंद्व मच गया और शरीर में से पसीना निकल गया। सभी उनके रोंगटे खड़े हो गए और ऐसा लग रहा था कि वो खड़े होने की ताकत में नहीं है, पांव थर-थर दूझने लगे। और हाथों के अंदर पकड़ा हुआ उनका गांडी, उनके धनुष का नाम क्या था? गांडी। उनके हाथों में पकड़ा हुआ उनका गांडी, वो इतने थक चुके थे और इतने हार चुके थे कि उनके हाथों में गांडी को पकड़ने की ताकत भी नहीं। छूट गया वो धनुष। जैसे एक व्यक्ति थक करके हार करके घुटने टेक करके बैठ जाता है, उस समय उस महान योद्धा ने क्या टेक दिए थे? घुटने। और ये परिस्थिति कौन देख रहे हैं? श्री कृष्ण, क्योंकि वो अर्जुन के क्या बने थे? सारथी बने थे। उनका कर्तव्य था उनको जगाने का। तो उस युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन सुन रहा है और श्री कृष्ण उनको क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। और ऐसा गीता का उपदेश दिया। और बंधुओं, कभी हम थक जाए ना, जिंदगी की जंग को लड़ते लड़ते हम हार जाए और मन के अंदर हमारे कायरता आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस समय एक बार आप गीता का पारायण करके देख लेना। एक बार गीता के श्लोकों का श्लोक समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, उनकी केवल हिंदी पढ़ करके देख लेना। थके हुए मन को भी क्या मिलेगा? साहस मिलेगा। तो उस समय बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, अर्जुन तुम युद्ध जरूर कर रहे हो, लेकिन तुम अधर्म का युद्ध नहीं कर रहे हो। कौन सा युद्ध कर रहे हो? धर्म का। ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए यहाँ पर कायरता मत लाओ। तो बड़े महान उपदेशक थे और ऐसी शूरवीरता अर्जुन के अंदर भरी कि पांडवों ने कौरवों से युद्ध जीत लिया। तो महान उपदेशक हुए। और श्री कृष्ण वासुदेव जो प्रेम, करुणा और मैत्री, जिनके रोम रोम के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी, सच्ची मित्रता का उदाहरण यदि हम ढूंढने के लिए, जैसे भाई भाई का प्रेम ढूंढने के लिए हम जाए तो कहां पर मिलेगा? बलराम और कृष्ण का भी है और राम और लक्ष्मण का है। और यदि सेवा भावी पुत्र का नाम ढूंढने के लिए जाए तो किसका नाम आता है? श्रवण कुमार का आता है। उसी प्रकार सच्चा मित्र का नाम ढूंढने के लिए जाए तो किसका नाम आता है? हाँ, श्री कृष्ण वासुदेव। एक तरफ तो 3 खंड के वो नाथ, जिनके पास में रिद्धि संपत्ति की कोई कमी नहीं, इतने बड़े राजा हैं, और उनके द्वार पर कौन आया? सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण जिसने 6 महीने से पेट भर करके भोजन नहीं किया, जिसके घर पे खाने के लिए अन्न नहीं है, पेट उनका सूख गया है, बच्चे भी भूखे, बीवी भी भूखी और वो भी भूखे, और तन पर जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी फटे। क्या हालत के अंदर, यदि अवसर हुआ तो वो भी गुरमी मैया आपको कभी सुनाएंगे, सुदामा और कृष्ण की मैत्री कैसी थी, वो कैसे मित्र थे। ऐसे फटे हाल, दीन दुखी
और जिनके पांव की एड़ियां फट चुकी हैं, खून निकल रहा है, दरिद्रता की साक्षात वहां पर मिसाल सामने वो खड़े थे। लेकिन ऐसा सुदामा का जब उन्होंने नाम सुना ना, अभी सामने नहीं देखा, द्वारपाल ने केवल आकर के कहा कि द्वार पर एक गरीब भिखारी की स्थिति में दीनहीन व्यक्ति आया है, और नाम क्या बताया है? सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, ऐसे लगा जैसे उनके कानों के अंदर अमृत घोल दिया। भूल गए मैं कौन हूं, मैं 3 खंड का नाथ हूं, मेरी पटरानियां सामने बैठी हैं, बड़े बड़े राजा और महाराजा मेरे सामने बैठे हैं, सब कुछ भूल गए और सिर पर मुकुट भी भूल गए और पांव के अंदर जूते पहनने भी भूल गए। ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं सुदामा को गले लगाने के लिए, जैसे उनके पास में तो 3 लोग की निधि चल करके आ गई। और आजकल का मनुष्य ऐसा कोई दीनहीन गरीब, आपका पुराना मित्र पता भी चल जाए कि वो मारवाड़ से चेन्नई आया हुआ, तो थोड़े दिन के लिए उसका नंबर क्या कर देंगे? ब्लॉक, नंबर ब्लॉक कर देंगे। यह परिस्थिति होती है। लेकिन क्या करुणा थी, क्या मैत्री थी, क्या प्रेम था उनका। और वो बड़े न्यायप्रिय राजा थे, क्योंकि जिस समय दुर्योधन की भावना पता चली, वो युद्ध करना चाहता है, और श्री कृष्ण वासुदेव के सामने सभी परिस्थितियां सामने थी। वो जानते थे अगर यह युद्ध हुआ तो बड़ा खतरनाक युद्ध होगा। इस युद्ध के अंदर हजारों और लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों शव बिछ जाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए युद्ध को टालने का खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया। और यहां तक किया कि उनकी सभा के अंदर मैं जाऊंगा, जहां पर दुर्योधन है उनकी सभा के अंदर मैं जाऊंगा, और वहां पर जाकर के शांति दूत बन करके जाऊं। कृष्ण क्या बन करके गए थे? शांति दूत बन करके गए थे। वहां पर तरह तरह से उनको दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। यहां तक कह दिया कोई बात नहीं, तुम उनका राज्य नहीं देना चाहते हो, पांडवों का तो राज्य मत दो, केवल इतना सा काम करो, उनको केवल क्या दे दो? 5 गांव दे। लेकिन कहते हैं बंधुओं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान के विनाश का समय आता है, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? विपरीत। विवेक के चक्षु बंद हो जाते हैं, उसे किसकी बात समझ में नहीं आती। जब ये 5 गांव देने की बात कही तो दुर्योधन उनको कहने लगा, है कृष्ण आप क्या कह रहे हैं? 5 गांव? उन्होंने सभा के अंदर बड़ों की शर्म नहीं की, आचार्यों और गुरुओं की शर्म नहीं की, बल्कि दुर्योधन क्रोध के अंदर खड़ा हुआ और अहंकार के अंदर आकर के कहने लगा कि शुचिग्रम नयम दास्यामी बिना युद्धे न केशव। आप 5 गांव की बात कर रहे हैं? हे केशव, मैं उन पांडवों को एक सुई का अग्रभाग टिकावे जितनी भूमि भी बिना युद्ध के देने वाला। उन्होंने अपना कर्तव्य श्री कृष्ण वासुदेव ने शांति दूत बनकर के निभाया। बाद में दुर्योधन माने नहीं माने वो बाद की बात, लेकिन वो बहुत न्यायप्रिय थे, युद्ध कभी नहीं चाहते थे, महान नीतिकार थे। और हमारा जैन शास्त्र कहता है वो एक महान योद्धा थे। जितने भी वासुदेव होते हैं, वासुदेव और चक्रवर्ती में अंतर क्या होता है कि चक्रवर्ती 6 खंड की साधना करते हैं, 6 खंड जीतते हैं, लेकिन चक्रवर्ती की सेना युद्ध करती है, पदाधिकारी युद्ध करते हैं, सेनापति युद्ध करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती स्वयं कभी भी युद्ध नहीं करते। लेकिन वासुदेव के जीवन की विशेषता होती है, वो जीवन के अंदर 360 संग्राम करते हैं। कितने संग्राम? 360 संग्राम करते हैं, और सबके अंदर खुद आगेवानी होते हैं। और विशेषता 360 संग्राम करने के बाद में एक भी संग्राम के अंदर परास्त नहीं होते। ये हमारे जैन शास्त्र कहते हैं, ये हमारा ठाणांक सूत्र कहता है। तो ऐसे महान योद्धा थे। और बंधु मातृ पितृ भक्त, ये तो हमारा अंतगढ़ बयान करता है। जब देव की माँ को उदास देखा, देव की माता की आंखों में आंसू देखे माता ने कहा, हे बेटा मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैंने कोई पुण्य नहीं किया है, मैंने पाप कर्म किया है, मैंने एक नहीं 7 बेटों को जन्म दिया, लेकिन मैंने एक का भी मुख। ऐसी बात सुनी, माता की आंखों में, माता को उदास देखा, आंखों में आंसू देखे, उसी समय निकल गए भवन से और सीधे कहां पर पहुंचे? कौशलशाला के अंदर। सीधे कहां गए थे? जाकर तेला पचक लिया। माँ की इच्छा पूरी होनी चाहिए, ऐसे वो मातृ भक्त थे और भक्त वत्सल थे, जिनका उदाहरण कुछ दिन पहले आपने सुना, नानी बाई का मायर।
नानी बाई ने पुकारा और नरसिंह जी ने पुकारा, सूरदास जी ने पुकारा और मीराबाई ने पुकारा। जब मीराबाई के सामने जहर का प्याला आया ना, और मीराबाई ने क्या सोचा, ये क्या है, अमृत। और श्री कृष्ण वासुदेव का अपने इष्ट का नाम लेकर के वो जहर का प्याला भी पी गई। वो भक्त वत्सल थे। और बंधुओं, विनय, विनय उनके अंदर सबसे बड़ा उदाहरण। एक तो उनको सत्ता की चाह नहीं थी, उन्होंने जरासंध से मगध का राज जीता, शिशुपाल को मार करके शिशुपाल का राज्य जीता, और कंस को मार करके कंस का राज्य जीता, लेकिन एक पर भी अधिकार नहीं। जिसका राज्य था उनके बेटे को पिताजी जो थे उनको सौंप दिया, और बाकी राज्य किसको सौंप दिया, युधिष्ठिर को। बड़ा राजा बना दिया, एक छत्र राज्य हो गया युधिष्ठिर का। उनकी यह विशेषता देखी तो भीष्म पितामह बड़े मन के अंदर आनंदित हुए, बड़े प्रभावित हुए। तो जिस समय युधिष्ठिर राजा बने, राजा बनते ही उन्होंने एक राजसूय यज्ञ कराया। कौन सा यज्ञ कराया, राजसूय यज्ञ कराया। उसके अंदर भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, इनका ऐसा त्याग है, इनकी ऐसी निष्प्रियता है। उस निष्प्रियता को देख करके भीष्म पितामह ने एक बात रखी, आज राजसूय यज्ञ के अंदर जो गुरु आएंगे, आचार्य आएंगे, बड़े आएंगे, उन सबकी पूजा होगी। क्या होगी, पूजा होगी। लेकिन अग्र पूजा किसकी होगी, कृष्ण वासुदेव। अग्र पूजा का मतलब क्या हुआ, सबसे पहली, अग्र यानी सबसे पहले, जैसे सुई का अग्र भाग कहते हैं आगे का भाग, सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होगी, वासुदेव की। लेकिन इसके साथ में अग्र पूजा का अधिकार तो दे दिया, साथ में अब सबको काम सौंपना था। इस राजसूय यज्ञ के अंदर कौन मेहमानों का स्वागत करेगा, कौन किस चीज की व्यवस्था करेगा, कौन किस कार्य की व्यवस्था करेगा, अपना अपना कार्य जिम्मे ले रहे थे। उस समय बारी आई श्री कृष्ण वासुदेव की कि आप कौन सा कार्य करेंगे। श्री कृष्ण ने मालूम है कौन सा कार्य चुना, जितने भी मेहमान आएंगे ना, जितने भी मेहमान, छोटे बड़े, राजा आएंगे, आचार्य आएंगे, गुरु आएंगे, संत आएंगे, जो भी यहाँ पर आएंगे, उनके पाद प्रक्षालन का काम, पाद प्रक्षालन यानी चरण धोना, उनके क्या धोएंगे, चरण। चरण कौन धोएंगे, कृष्ण वासुदेव। जबकि राज्य कितने खंड के अंदर, हाँ, 3 खंड के अंदर। अब चिंतन करने की बात है, उनके जीवन से बंधु एक नहीं अनेक बातें हैं। उन्होंने पाद प्रक्षालन का काम अपने जिम्मे लिया और सबका पाद प्रक्षालन किया। और आजकल के मनुष्य को अपने माता पिता को भी नमन करना है तो क्या आती है, शर्म आती है। कई तो नमन करते ही नहीं है, और करते हैं तो भी कैसे करते हैं, पूरा झुकते नहीं है, झुकना चाहते ही नहीं है, झुकते हुए शर्म आती है, आधा ही झुकते हैं। लेकिन उन महापुरुष को देखिए बंधुओं, क्या तो उनका विनय था, क्या उनकी सरलता थी। और एक बात और, कुछ लोग उनके जीवन को पढ़ते हैं ना तो क्या कह देते हैं कि वो गोपियों के साथ में रासलीला करते। कईयों की ऐसी धारणा है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, वो सबसे बड़े जितेंद्रिय थे। वासना ने उनको कभी भी नहीं छुआ, वासना से बड़ा दूर रहते थे, क्योंकि बाहर का जीवन कुछ अलग था और भीतर का जीवन कुछ अलग था। तो उनके अंदर बंधुओं एक नहीं, उनके जितने भी गुणग्राम करें उतने कम हैं। लेकिन सामने घड़ी कितने बजा रही है, 9:30। तो हमें समय का अतिक्रमण नहीं करना है, इसी भावना के साथ में शांति।